आप देख रहे हैं सुपरफास्ट आस्था। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से 2 युवकों की मौत हुई है। पहाड़ा गांव में डीआरडीओ के पास की ये घटना है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अवैध खनन के ब्लास्ट या करंट से मौत की आशंका जताई जा रही है। मौत के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। तो बड़ी खबर, अलवर से 2 युवकों की मौत हो गई है। पहाड़ा गांव में डीआरडीओ के पास की ये घटना है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। अवैध खनन के ब्लास्ट या करंट से मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और अब आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। 3 दिन से इजरायल दौरे पर गए पीएम मोदी आज भी कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। आज पीएम सबसे पहले वहां के राष्ट्रपति रेउवेन रिवलिन से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर 2 बजे पीएम मोदी इजरायल के पीएम नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच करार होंगे और फिर नेतन्याहू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पीएम मोदी इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ इजरायल म्यूजियम देखने जाएंगे और रात 11:30 बजे पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से ट्रेनी आईपीएस ने मुलाकात की। सीएम ने ट्रेनी आईपीएस को समर्पित होकर देश सेवा करने का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए। सीएम राजे से मुलाकात के बाद मार्बल व्यवसायियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ये मार्बल पर 28% जीएसटी लगाने के विरोध में हड़ताल पर थे। गुर्जर आरक्षण मामले में आज कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होनी है और सचिवालय में होने वाली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पेट्रोल डीजल कीमतें प्रतिदिन तय करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेट्रोलियम डीलर्स ने मुनाफे में कमी और दरें प्रतिदिन बदलने पर हो रहे घाटे को देखते हुए प्रदेश में लगातार दूसरे बुधवार नो परचेज डे का निर्णय लिया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले इस दिन कोई भी डीलर पेट्रोलियम कंपनियों से पेट्रोल डीजल की खरीद नहीं करेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि डीलर्स को इस योजना से निरंतर हानि हो रही है। इसी के विरोध के चलते आज भी डीलर्स कंपनियों से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदेंगे। वहीं 12 जुलाई को ग्राहकों को पेट्रोल डीजल बिक्री भी नहीं की जाएगी। यूडीएच मंत्री श्री चंद्र कृपलानी की अध्यक्षता में मंगलवार को अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें कई प्रकरणों पर चर्चा की गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई हुई, जिसमें जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने समस्याएं जानी। नगर निगम के सांगानेर जोन में महापौर की जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार जोन स्तर पर आयोजित किए गए इस जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। बांसवाड़ा के 2 विधानसभा क्षेत्रों को प्रदेश सरकार ने 8 करोड़ 91 लाख की सौगात दी है। शासन सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में इन पेयजल योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। अनंतपाल के शव का 11वें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। परिजनों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भाई मजीत सिंह की जमानत याचिका लगाई है, जिस पर आज फैसला आ सकता है। अनंतपाल एनकाउंटर मामले में सोशल मीडिया पर अफवाहों के दौर के बाद चूरू, सीकर और नागौर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। यहां ब्रॉडबैंड के अलावा सभी नेट सेवाओं पर आज दोपहर तक आदेश प्रभावी रहेगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री और पश्चिमी राजस्थान में राजपूतों के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर को सही बताया। उन्होंने कहा कि आनंदपाल सिंह जैसे आतंकियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। बता दें कि एसबीसी आरक्षण मामले के चलते परिणाम जारी करने में देरी हो रही थी। जयपुर की द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से जारी है। वहीं द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट के तैयार होने पर शहर में पर्यटन की दृष्टि से एक नए अध्याय जुड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सांगानेर स्टेडियम में आयोजित हुए समारोह में सांसद रामचरण बोहरा और मेयर अशोक लाहौटी ने कई लोगों को पट्टे वितरित किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर और पार्षद भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने 20 पर्यटन सूचना केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें जयपुर जंक्शन, सांगानेर एयरपोर्ट, हिंदी कैंप, बस स्टैंड, आमेर फोर्ट के साथ मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पर्यटन सूचना केंद्र भी शामिल हैं। आमेर और नाहरगढ़ में सैलानियों के लिए नया आकर्षण शुरू किया जा रहा है। आमेर और नाहरगढ़ किलों में सैलानी अब सेगवे राइड का आनंद ले सकेंगे। आज 12 बजे से इसका उद्घाटन होगा। आधार नामांकन की केंद्रीय एजेंसी की ओर से आए फरमान ने निजी ऑपरेटर्स की नींदें उड़ा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अब सरकारी केंद्रों पर ही आधार नामांकन की अनुमति दी है।
प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग देने के मामले में डीसी सामंत की अध्यक्षता वाली कमेटी का कार्यकाल 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सामंत कमेटी ने 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं होने का हवाला देकर सरकार से और वक्त मांगा था। जयपुर लखनऊ आने जाने वालों के लिए एयर इंडिया ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। पिछले 1 महीने में गुवाहाटी नियमित फ्लाइट के बाद अब लखनऊ से भी नियमित उड़ान के लिए जयपुर से जुड़ गया है। विनायक उपखंड अधिकारी मंगलवार को वाटर सेट के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय पर ताले लटके मिले और इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। वहीं उन्होंने सभी विभागों के कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी तरुण कुमार मंगलवार को बारां जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सहाड़ा के गंगापुर उपखंड अधिकारी ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया, जहां भुनास तालाब की मरम्मत में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग करने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी और पुत्र भी मौजूद रहे। ब्यावर की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ, जहां ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. जैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अजमेर प्रभारी सुजान सिंह घौसलिया और ब्लॉक प्रभारी रामकरण रावत ने शिरकत की। बूंदी शहर से सटी रामगढ़ अभ्यारण्य की सीमा को चिन्हित कर खाई खोदने गई वन विभाग की टीम का क्षेत्र के लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। झालावाड़ नगर परिषद ने शहर के बाजारों के मुख्य मार्गों सहित फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई दुकानदारों से परिषद के कर्मचारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। धौलपुर के कचहरी परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत के दौरान मोटर वाहन दुर्घटना के लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। नीमराणा के माझी कला क्षेत्र में हुई बारिश से सामुदायिक भवन का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत के बावजूद क्षतिग्रस्त भवन को ठीक करवाने का काम नहीं करवाया जा रहा। डूंगरपुर नगर परिषद सभापति ने मंगलवार को परिषद द्वारा शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही ठेकेदारों को 30 सालों तक कचरा निस्तारण के हिसाब से कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। ब्यावर हाईवे पर ब्यावर गोमती खंड पर सड़क निर्माण के लिए अवाप्त की गई भूमि संबंधी मुआवजा चेक वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को करीब 3.5 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। भरतपुर में मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के तहत बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर सहित कई अधिकारियों ने शिरकत की। पिड़ावा क्षेत्र के ग्राम दांता में मुख्य मार्ग पर कुछ दबंगों ने रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा था। वहीं खबर ईटीवी में प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर में ईटीवी की खबर का असर हुआ है। यहां की खस्ताहाल सड़कों की हालत ईटीवी में दिखाए जाने के बाद नगर निगम ने इसकी सुध ली और खराब हुई सड़कों की मरम्मत शुरू की। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास नगर निगम की अनदेखी की वजह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे दरगाह में पहुंचने वाले जायरीनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुष्कर में किसान आयोग अध्यक्ष और सांसद सावरलाल जाट ने भगवानपुरा के सीनियर स्कूल में भामाशाहों द्वारा निर्मित 3 कमरों और बरामदे का लोकार्पण किया। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नरेट में अभय कमांड सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर संजय सहित कमिश्नरेट के कई आईपीएस अधिकारी मौजूद थे। भवानी मंडी में कुछ समय पहले से सुरक्षित स्थान पर मैगजीन रखे गए थे। कोटा से आए सैन्य अधिकारियों ने ग्रेनेड के निस्तारण के लिए जमीन का निरीक्षण किया। झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर ने ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाया है। झालावाड़ का मिनी सचिवालय राजस्थान का पहला सोलर प्लांट लगाने वाला कलेक्ट्रेट बन गया है। खानपुर में विधायक नरेंद्र नागर ने रमसा योजना के अंतर्गत 30 लाख की लागत से बने क्लासरूम का फीता काटकर लोकार्पण किया। बीकानेर में कलेक्टर अनिल गुप्ता ने मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों की पूर्व तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और सभी मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। धौलपुर जिले के सैपम उपखंड कार्यालय में एसडीएम विनोद मीना के नेतृत्व में सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्लॉक स्तरीय साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। टिब्बी कस्बे में राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की बैठक हुई। इस दौरान संघ के अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया।
टीबी ब्लॉक के अंतर्गत गांव रत्ताखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण विधायक कृष्ण कड़वा ने किया और इस मौके पर लोगों ने विधायक का माल्यार्पण और राजस्थानी साफा पहनाकर अभिनंदन किया। किसान के खेतों में केमिकल युक्त पानी छोड़ने के मामले में भिवाड़ी में 108 उद्योगों को नोटिस जारी कर तलब किया गया है। भिवाड़ी के आसपास के खेतों में उद्योगों के केमिकल युक्त पानी से फसलें बर्बाद हो रही हैं। रामदेवरा में ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने गुढ़ा मालानी से खोए बच्चे को ढूंढ कर उसके पिता को सौंप दिया है और पुलिस ने बच्चे द्वारा बताए गए मोबाइल नंबर पर फोन करके उसके परिजनों को पता लगाया। आरसीए ने अब बीसीसीआई के खिलाफ दायर किए गए सभी मामले वापस लेने की तैयारी कर ली है। बैन को लेकर हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में बीसीसीआई के खिलाफ चल रहे केस आरसीए वापस लेगा और इसके बाद ही बीसी लहर छा गई। दोनों भाइयों का खेलते समय पैर नाली में फिसल गया था। पाली में पिछले कुछ दिनों से लापता बच्चे का शव बरामद हुआ है। पुलिस को यह शव मावास ओवरफ्लो में मिला और पुलिस शव की शिनाख्त कर मामले की जांच में जुट गई है। रामदेवरा में किसान की आत्महत्या करने से इलाके में मातम का माहौल है। फसल बर्बाद होने और कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर रायपुर मारवाड़ उपखंड के 4 लेन सड़क पर बने यात्री प्रतीक्षालय में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले में एक नर्सिंग कर्मचारी ने मानसिक तनाव के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया। फिलहाल नर्सिंग कर्मी का इलाज जारी है। 29 जून को चूरू के गांव राजपुरा में हुए भूमि विवाद फायरिंग मामले में ग्रामीणों ने तारानगर थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चूरू एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। झालावाड़ परिवहन निगम की बस में 2 यात्रियों की जेब कटने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बस कंडक्टर ने यात्रियों से टिकट के पैसे मांगे और 2 यात्रियों की जेब से पर्स गायब मिले। रायसिंह नगर के खिचिया गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। भीलवाड़ा के सिंधु नगर में एक मकान का छज्जा गिरने से महिला की मौत हो गई। वहीं 2 बिजलीकर्मी घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भादरा में हरियाणा पुलिसकर्मियों पर कातिलाना हमले के आरोप में 7 लोगों को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में हमलावरों का पीछा एक हवलदार की मौत भी हो गई थी। जालौर के वणधर गांव में रात में सोती महिलाओं के बाल काटने का मामला सामने आया है जिसके बाद पुलिस ने जांच कर मामले को अफवाह बताया। बाड़मेर के समदड़ी में एक बार फिर सामने आई है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। यौन उत्पीड़न आरोपी आसाराम को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में आए आसाराम के समर्थकों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए कोर्ट परिसर से बाहर भगाया। पवरी हत्याकांड के आरोपी इंदिरा बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने इंदिरा के आवास के सैंपल लेने की अर्जी लगाई। हालांकि इंदिरा ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। अटरू पुलिस ने कार से अवैध शराब की 15 पेटियां बरामद की हैं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन में जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त एक महिला और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोगस ग्राहक भेजकर तीनों को गिरफ्तार किया। सीकर के रामसागर जहाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया जिस कथित व्यक्ति को पकड़ने के लिए होड़ सी लग गई है। देश भर में सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर सुनवाई टल गई है। टुंडा को अजमेर की डेजिग्नेटेड टारा कोर्ट में पेश किया जाना था। सवाईमाधोपुर पुलिस लाइन में एएसआई किशोर सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एएसआई डिप्रेशन में थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस दिया है। एसीबी ने विश्वविद्यालय के भ्रष्ट शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए हैं। एसीबी जयपुर देहात की टीम ने एएसआई भवानी सिंह को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई लगातार परिवादी को दुर्घटना के केस में कार्रवाई के लिए परेशान कर रहा था। धौलपुर में टोल कर्मियों और ग्रामीणों के बीच पथराव और फायरिंग हो गई। करीब 20 मिनट तक पथराव चलता रहा जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। भरतपुर की बयाना जेल में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। कैदियों से मिलने के लिए परिजनों को पैसे। पवरी हत्याकांड के आरोपी इंदिरा बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने इंदिरा के आवास के सैंपल लेने की अर्जी लगाई। हालांकि इंदिरा ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। अटरू पुलिस ने कार से अवैध शराब की 15 पेटियां बरामद की हैं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी गई है।
हनुमानगढ़ जंक्शन में जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त एक महिला और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बोगस ग्राहक भेजकर तीनों को गिरफ्तार किया। सीकर के रामसागर जहाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कथित व्यक्ति को पकड़ने के लिए होड़ सी लग गई है। देश भर में सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर सुनवाई टल गई है। टुंडा को अजमेर की डेजिग्नेटेड टारा कोर्ट में पेश किया जाना था। सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में एएसआई किशोर सिंह ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि एएसआई डिप्रेशन में थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शिकंजा कस दिया है। एसीबी ने विश्वविद्यालय के भ्रष्ट शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए हैं। एसीबी जयपुर देहात की टीम ने एएसआई भवानी सिंह को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई लगातार परिवादी को दुर्घटना के केस में कार्रवाई के लिए परेशान कर रहा था। धौलपुर में टोल कर्मियों और ग्रामीणों के बीच पथराव और फायरिंग हो गई। करीब 20 मिनट तक पथराव चलता रहा, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया। भरतपुर की बयाना जेल में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। कैदियों से मिलने के लिए परिजनों को पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ जेल मैनुअल का भी पालन नहीं किया जाता। आईएसआईएस एजेंट इकबाल के साथ लिंक रखने वाले हारून शेख से राजधानी एटीएस ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। उसके साथ ही उसके भाई इकबाल को भी जयपुर लाया। उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर 2 करोड़ की लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 230 किलो चांदी बरामद की गई है। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मंगलवार को महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द बड़ी दरों को वापस लेने की मांग की। कोटा में कपड़ा व्यापारियों ने एक बार फिर बंद की मुनादी कर दी है। जून के आखिरी हफ्ते में 3 दिन का बंद कर चुके कपड़ा कारोबारियों ने इस बार अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी है। मूर्तियों पर 24% जीएसटी लगाने के विरोध में अलवर के रामगढ़ में मूर्तिकारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। इन्होंने प्रदर्शन करके केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली के नाम ज्ञापन सौंपा। मौसम में पानी की मांग को लेकर महुआ कस्बे की कई दर्जन महिलाओं ने सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर रोड पर जाम कर लगा दिया और बाद में तहसीलदार ने महिलाओं की समझाइश कर मामला समझाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को हनुमानगढ़ जंक्शन में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पुतला फूका और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर भाजपा को फंडिंग करने के आरोप भी लगाए। पुष्कर के ग्राम पंचायत खोरी में प्राचीन भगवान बैजनाथ के मंदिर में कुछ लोगों द्वारा कब्जा जमाए जाने के ग्रामीणों ने विरोध जताया और मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बीकानेर में महिला कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू के आरआर मोरारका राजकीय महाविद्यालय में सभी संकाय में सीटें बढ़ाने की मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन दिया। रामगढ़ विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने रामगढ़ पुलिस के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है, जहां विधायक आहूजा की मांग है कि रामगढ़ थानेदार को बदला जाए। जोधपुर में जीएसटी को लेकर 8वें दिन भी कपड़ा व्यापारियों का विरोध जारी है। इसी बाबत मंगलवार को व्यापारियों ने जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन पर जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई की मांग है कि विश्वविद्यालय में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव पद पर भी चुनाव होने चाहिए। कोटा में आवारा मवेशियों के हमलों से हो रही मौतों से लोगों का गुस्सा सामने आने लगा है। कई हमले में होने के बाद भी निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। तीर्थ नगरी पुष्कर में बिगड़ी सीवरेज व्यवस्था को लेकर पंचकुंड रोड और जमुना कुंड रोड के लोगों ने एडीए अधिकारियों का घेराव कर जमकर खरी खोटी सुनाई। बीकानेर में मोबाइल टावर नहीं लगाने की मांग को लेकर महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त की गाड़ी का घेराव किया और टावर लगाने की इजाजत देने की मांग की। पाली के सुमेरपुर तहसील में एक पिता ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पिता का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसके बेटे की मौत हुई है और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तारनगर कस्बे की सरकारी नर्सरी में लगी फुलवारी की सुगंध को दूर से ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ नर्सरी में तैयार किए गए पौधों और हरियाली को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है। सलमान खान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत आज 30 दिवसीय विदेश यात्रा के बाद जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने सारस्वत का स्वागत किया। बहरोड के नारायणी देवी महिला महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां परीक्षा में टॉपर रही छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।
हनुमानगढ़ के संक्रिया में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों को निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। झालावाड़ के डग कस्बे के गायत्री शक्तिपीठ परिसर में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसके चौथे दिन संत नमन महाराज को सुनने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ी। बूंदी में देव सोहनी एकादशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कपड़े की गुड़िया और गुड्डे बनाकर उन्हें नदी तालाबों में विसर्जित किया गया। चाकसू में शीतला माता में देवशयनी एकादशी के मौके पर श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। भिलाई उपखंड में देवशयनी 11 बड़ी धूमधाम से मनाई गई और इस मौके पर ग्रामीणों ने से छोटे छोटे बच्चों से कपड़े की दूल्हा दुल्हन बनाकर उनकी शादी करवाई। भीलवाड़ा के माणिकलाल वर्मा महाविद्यालय में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 115वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी ने विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। टिब्बी में प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत कस्बे में कौशल मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। बांसवाड़ा में उत्तम सेवा धाम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तहत भागवत कथा के अलावा प्रतिदिन विविध आयोजन हो रहे हैं। इस दौरान सड़क के दोनों ओर पौधारोपण किया गया। जयपुर में जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल ने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। साथ ही महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ब्यावर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के तहत शहर बांके बिहारी मंदिर में 10 दिनों से चल रहे धार्मिक कार्यक्रम खत्म हो गए हैं। इसमें बांके बिहारी का भजन आकर्षण का केंद्र रहा। मकराना में बोरावड़ गणेश डूंगरी बालाजी मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय हनुमान चालीसा यज्ञ का मंगलवार को विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ समापन हुआ। यज्ञ में देश के लिए खुशहाली की प्रार्थना की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।